देखो सिस्टम जो यूनिट है उसके अंदर मेन पार्ट आता है सीपीयू। क्या आता है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या प्रोसेसर भी कहते हैं या कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। जो इनपुट यूजर देता है, जो इनपुट यूजर इसको देता है, किसको? सीपीयू को। उस पर सीपीयू क्या करता है? सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करता है। बात आगे समझ में आता है? सीपीयू के 3 पार्ट हैं, इनपुट, मेमोरी और आउटपुट। ठीक है, सीपीयू के 3 पार्ट हैं, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। इन तीनों पर ये क्या करता है? रिसर्च करता है और काम करता है। वैसे जो सीपीयू होता है उसमें 3 तरह की यूनिट होती है। पहली होती है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, दूसरी आती है इसके अंदर कौन सी? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तीसरी आती है इसकी मेमोरी यूनिट। जैसे ही हम इसको इनपुट देते हैं तो कंट्रोल यूनिट काम करती है और उसके बाद ये आउटपुट प्रदान करती है। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो इनपुट आउटपुट का काम करती है और उस पर क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, और एएलयू जो होती है वो क्या काम करती है? गणनाएं और क्या करती है? लॉजिक यूनिट का काम करती है। तो पहला काम देखो, एएलयू का पहला काम क्या है आपको याद रखना है। एएलयू 2 काम करता है, नाम है इसका अर्थमेटिक। क्या नाम है इसका? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का हिंदी अर्थ क्या होता है? अंक गणितीय गणना। अंक गणित का काम कौन करता है? अंक गणित में कौन कौन से आते हैं बताओ? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इन चारों का काम करता है अर्थमेटिक। फिर उसके बाद आता है लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या होता है? तार्किक। और तार्किक इंग्लिश में बोलते हैं अपन, तार्किक को रीजनिंग कह सकते हैं आप, लॉजिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग में इसका मतलब इनको कम ज्यादा, ठीक है, और इस तरीके से बांटना किसका काम होता है? लॉजिक का। और तीसरा मतलब होता है यूनिट, और यूनिट का मतलब आपको पता ही, इकाई। तो 2 तरह की इकाई हो गई इसके अंदर, कौन कौन सी? एक तो हो गई तार्किक, एक हो गई अंक गणितीय इकाई। तो अंक गणितीय, तार्किक इकाई। समझ में आ गई मेरी बात? दूसरी यूनिट जो आती है इसके अंदर वो आती है सीयू, कंट्रोल यूनिट। क्या आती है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया। कंट्रोल यूनिट देखो, ध्यान से देखो, ये बीच में है। कहां पर है? बीच में। इसलिए बीच में हमारा हृदय होता है, तो कंप्यूटर का हृदय कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिल, जिसको दिल भी कह सकते हैं, कंप्यूटर का दिल। यह क्या कहलाता है? या नाड़ी तंत्र। ठीक है, कंप्यूटर का दिल या नाड़ी तंत्र कहलाता है। उसके बाद दूसरी आती है इसके अंदर मेमोरी यूनिट। क्या आती है? मेमोरी। मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है बताओ? मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है? जो भी क्या होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है, उनको क्या करता है? स्टोर करता है, उनको स्टोर करता है। कौन? मेमोरी। ठीक है, मेमोरी यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो मेमोरी यूनिट में जितना भी मतलब डेटा होता है या निर्देश होते हैं उनको क्या करता है? संग्रहित करता है। सूचना को क्या करता है? संग्रहित करता है। और मेमोरी में डेटा स्टोर करने के क्या होते हैं? कई स्थान होते हैं। तो मेमोरी में डेटा या डाटा, मेमोरी में डाटा, डेटा कई जगह पर क्या किया जाता है? कई जगह रहता है। इसलिए से क्या कहते हैं? मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली कौन सी होती है? पहली आती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। आगे हम ज्यादातर इसको आगे पढ़ेंगे।
प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। एक बात और, जो रजिस्टर मेमोरी होती है ना, वो कम समय के लिए क्या करती है, डेटा सेव रखती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी ये क्या करती है, सबसे कम टाइम के लिए क्या करती है, डेटा को रिस्टोर करती है। सबसे कम टाइम के लिए डेटा को क्या करती है, सेव रखती है। ठीक है, और कम समय के लिए डेटा को सेव रखती है, कहने का मतलब ये है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, सीपीयू के बारे में। सीपीयू के अंदर दो चीज होती हैं, एक होती है मदरबोर्ड और एक होते हैं कनेक्टर पोर्ट। अभी तक हमने इन तीन पार्टों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहला पार्ट है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा पार्ट है सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरा पार्ट है मेमोरी यूनिट। आप अब आगे चल के पढ़ेंगे कंप्यूटर का मदरबोर्ड और कनेक्टर पोर्ट। कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर, सॉरी जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो कनेक्टर पोर्ट होते हैं, आपने देखेंगे बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं। पोर्ट का मतलब क्या होता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो ऐसे ही कनेक्टर पोर्ट का मतलब यही होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को पहुंचा रहे हैं हम किसकी सहायता से। जैसे आपने देखा होगा अपने चार्जिंग नहीं होती कई बार, तो अपने यूएसबी केबल की सहायता से क्या करते हैं, सीपीयू में लगाकर उसको एक चार्जिंग पहुंचा रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, चार्जिंग भी तो क्या है, एक डेटा ही हो सकता है ना। ठीक है, तो डेटा को पहुंचाना होता है इन कनेक्टर पोर्ट की सहायता से, जो इसमें पीछे कनेक्टर लगे होते हैं। ठीक है, यहां तक आप नोट कर सकते हैं।